आज कॉलेज की इस पार्टी में मेरी तकरीर मेरे अपने उस्ताद जनाब शाकिर साहब के नाम तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी आज की तकरीर पठंगर और टूटी हुई बसों के ऊपर बैठ के लेट पहुंच के मैडमों के ऊपर रोब झाड़ने वाले तालिब इल्मों के नाम। मेरी आज की तकरीर प्यारी प्यारी सफेद और नरम जिस्म वाली काली काली आंखों वाली गोल मटोल मोटी ताजी निहायत मुलायम और प्यारी देग में पड़ी मुर्गियों के नाम। जनाबा आज की मेरी तकरीर मम्मी डैडी कंपेनिंग होस्ट के नाम है। जनाब सदर, क्योंकि आज खुशी का दिन है, क्यों ना फिर मैं अपनी आप बीती आपको सुना दूं। जनाबा सुबह उठा ही था कि दोस्त का मैसेज आया कि शादी का मजा तो शादीशुदा ही जानते हैं। तो दिल में एक सोच पैदा हुई, क्यों ना शादी करवा के देख लिया जाए शादी का मजा क्या होता है। लेकिन मैंने सोचा पहले अपने मस्जिद के इमाम साहब से मशवरा करते हैं, वो शादी के बारे में हमें क्या मशवरा देते हैं। जैसा नमाज अदा करने मस्जिद पहुंचा, नमाज अदा करने के बाद इमाम साहब के हुजरे के पास पहुंचा ही था कि अंदर से गुनगुनाने की आवाजें आ रही थी। जब दरवाजा खोला अंदर पहुंचा तो इमाम साहब पंजाबी के अंदर चंद अशार पेश कर रहे थे। सुना दो आपको क्या नहीं सलाम देने। अच्छा, वो कह रहे थे कि कुड़ियां मुंडे फिरदे वेख के थक गया वहां, कुड़ियां मुंडे फिरदे वेख के थक गया वहां, पढ़ के रोज निकाह लोकां दे थक गया वहां, रह के विच बरादरी नक गया वहां, जुल्फी किसे नी खारे लोना पक गया वहां, मुल्ला बैठा करे दुआ अल्लाह मेरा कर दे ब्याह। मुल्ला बैठा करे दुआ अल्लाह मेरा कर दे ब्याह। मैं भी सिर ते सेरा लावा, दाढ़ी नूं विच नोटां ते लुकावा, सोहरिया देकर आवा जावा, इस दस कोलों मेरी जान छुड़ा अल्लाह मेरा कर दे ब्याह। अगे मौलवी साहब कहते रहे कि मैनू भी एक लाड़ी दे, मैं भी कवारा ही हूं, मैनू भी एक लाड़ी दे दे, चंगी नी ते माड़ी दे दे, मैनू भी एक लाड़ी दे दे, चंगी नी ते माड़ी दे दे, उनते लई एक साड़ी दे दे, झूठन लई एक गाड़ी दे दे, पूरे हो जान दिल दे चाह अल्लाह मेरा कर दे ब्याह। ते अगे मौलवी साहब कहते रहे अल्लाह सोनिया तेनू कहना कला पै के तारे गिनदा रहना, नींद नहीं आती लम्बे पैना, एवे अखियां मीटदा रहना, सुपने विच कोई जावे आ अल्लाह मेरा कर दे ब्याह। मौलवी बैठा करे दुआ अल्लाह मेरा कर दे ब्याह। ते अन्ने लूले ते कोई कोड़े फिरते ने ये धोड़े धोड़े, मुंह होते जिवे रूसी घोड़े, फिरते फिर जोड़े जोड़े, कुब्बे दिते ही घोड़ी बा अल्लाह मेरा कर दे ब्याह। ते अगे मौलवी साहब दुआ करते रहे कि कला बह के रोनो हट जाओ, अता उल्ला नो गोनो हट जाओ, आपे कपड़े धोनो हट जाओ, आवे मैनू सुखदा सा, मौलवी बैठा करे दुआ अल्लाह बयां कर दे ब्याह। ते आखिरी शेर बड़ा कमाल शेर है मौलवी साहब का। वो कहते हैं कि उठो मैं कोई दाज नहीं मंगदा, सिर अपने दा ताज नहीं मंगदा, मुल्क किसे दा राज नहीं मंगदा, गूंगी दे दे वाज नहीं मंगदा। उठो मैं कोई दाज नहीं मंगदा, सिर दा मैं कोई ताज नहीं मंगदा, मुल्क किसे दा राज नहीं मंगदा, गूंगी दे दे वाज नहीं मंगदा, जुल्फी वांगू घर वसा अल्लाह मेरा कर दे ब्याह, सिर्फ चलते होवन उनके सा अल्लाह मेरा कर दे ब्याह। मौलवी साहब के कमरे से बाहर निकला तो मेरा पक्का इरादा हो चुका था कि अब शादी कर लेनी है। वाला चलता चलता घर के दरवाजे में पहुंचा, दरवाजा खड़काया तो अंदर से आवाज आई, अरे अच्छे बाप की गंदी औलाद,
तो मैं समझ गया अब्बा हुजूर मुझी से मुखातिब है। सर को झुकाया, आहिस्ता आहिस्ता वालिद साहब के सामने पहुंचा, लेकिन अब्बा हुजूर ने एक ऐसी बात की कि दिल बाग बाग हो गया। अब्बा हुजूर कहने लगे बेटा तुम जवान हो गए हो, अब तुम्हारी शादी कर ही देते हैं। मौका को देखते हुए अब्बा हुजूर ने मेरी मंगनी कर दी, तो मैं बहुत खुश होता। मैं खुश होता ही क्यों ना कि मैं इश्क भी कमाल करता हूँ, मैं इश्क भी कमाल करता हूँ, आई लव यू लिख के सेंड टू ऑल करता हूँ। आज मेरी मंगनी हो चुकी थी, तो मंगनी होते साथ ही बेगम की फरमाइशें शुरू। सबसे पहली फरमाइश बेगम जी की आई कि आप मेरे कुत्ते के लिए एक केक लेके आओ। बेगम की पहली फरमाइश थी। दौड़ा दौड़ा बेकरी पे गया, बेकरी वाले को कहा मेरी होने वाली बेगम ने मुझे हुक्म दिया है कि मेरे लिए एक केक लेके आओ, क्या मेरी होने वाली बेगम के कुत्ते के लिए आपके पास केक मिल सकता है? दुकानदार ने बड़े ही मासूमाना अंदाज में मुझे कहा यही खाएंगे या पैक कर दूं? मुझे कुत्ता कहा गया, मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्से से पागल मैं अपने घर की तरफ दौड़ा। अभी दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि बेगम का दूसरा हुक्म मेरे पर आन टपका। बेगम का दूसरा मैसेज आया कि अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी केटू के ऊपर चढ़ जाऊं तो आप मुझे क्या दोगे? एक हट्टा कट्टा पहलवान नहीं, एक दुबला पतला हुसीनो जमील जवान अपनी होने वाली बेगम की भरपूर फरमाइश पर उसे क्या दे सकता था? धक्का। जब मैंने दे दिया, शायर ने क्या ही खूब कहा, मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। आखिरकार बेपनाह इंतजार के बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद रोजाना झगड़े, कभी दूध वाले से झगड़ा, कभी सब्जी वाले से झगड़ा, कभी ससुर और कभी सास से झगड़ा। जब कोई ना मिलता तो अपने ही खावन से झगड़ा। झगड़े से तंग आकर एक दिन मैंने इंटरनेट खोला तो वहां जो की मशहूरी देखी कि सब कह दो। तो मैंने भी सोचा कि आज मैंने इंटरनेट पर सब कह देना है, तो मैंने वहां लिखा हाउ टू कंट्रोल वाइफ, हाउ टू कंट्रोल वाइफ। तो इंटरनेट ने जवाब दिया वी ऑल आल्सो सर्चिंग। मेरी शादी के बाद मुझे सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त हुई जब मेरे यहाँ मुन्ने की पैदाइश हुई। मैं बहुत खुश था, लेकिन जैसे जैसे मुन्ना बड़ा होता गया मेरे अपने ही नाक पे दम करता गया। उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसकी माँ ने उठाई और फिर उसकी परवरिश कुछ इस तरह की कि एक दिन मैं शाम को घर आया तो मुन्ना चलता चलता मेरे पास आया और पूछने लगा अब्बा जी आपको काला जादू आता है? मैंने कहा नहीं बेटा मुझे तो नहीं आता। कहा फिर अपनी माँ की तरफ इशारा करके कहने लगा फिर आपने इतनी बड़ी बला पकड़ी कैसे? जिना वाला बेटे की इस बात को सुन के मैं बहुत परेशान हुआ। तो फिर मैं आखिरकार जुबान से निकलने लगा जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत पड़ी है गले में इसी को लभा रहा हूँ। जिना वाला परेशानियों में उलझ कर आखिर मैं अपने घर से बाहर निकला। सामने मुझे एक पठान नजर आया। मैंने कहा पठान बहुत समझदार होते हैं, इससे मशवरा लेना चाहिए, क्या करें हम? मैं पठान के पास गया, अपनी सारी दुख भरी कहानी पठान को सुनाई। तो पठान ने मेरी दुख भरी कहानी सुनने के बाद जेब से तस्वार निकाली और जुबान से बोलने लगा ना बोतल से में, ना होटल में, ना जीप में, ना कार में, जो मजा नस्वार में, ना इश्क में, ना प्यार में, ना इश्क में, ना